हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते जैसे बीओबी, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जो बीओबी रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन ओनली सिंपल इंटरेस्ट से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज़ द सिंपल अमाउंट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। 5000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि आपको साधारण ब्याज निकालना है। चलिए निकालिए सभी लोग। सिंपल इंटरेस्ट निकालना पर एनम 5% पर एनम 2 ईयर्स के लिए। चलिए निकालिए। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ, देखिए प्रिंसिपल 5000 दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट 5% दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एस आई पी हो गया 5000 इंटू 2 इंटू 5 बाई 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 500, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टाइम। चलिए, तो पी कितना दिए हुआ है 8000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100। चलिए होल 2 ईयर्स के लिए। तो 8000 इंटू ये सारा का कैलकुलेशन 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 इंटू ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1.21। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9680। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। देन कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकला है, तो अमाउंट देखिए 9680 माइनस 8000। तो ये हो जाएगा आपका 1680। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ प्रिंसिपल 4000 रेट 6% टाइम 3 ईयर्स, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखिए, बहुत ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो पी हो गया 4000 इंटू आर हो गया 6 इंटू 3 बाई 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सी आई ऑन 10,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। यानी 10,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी एनुअली ज्ञात करना। कंपाउंडेड वार्षिक संयोजन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो सॉल्व कीजिए तो सभी लोग।
चलिए देखते हैं, सबसे पहले अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टाइम। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस आर 5% बाई 100 इंटू टाइम 2 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05। तो ये हो जाएगा होल 2। तो ये हो जाएगा वो 10,000 इंटू 1.1025। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 11025 मल्टीप्लाई किया तो इतना हो जाएगा। ये तो ये अमाउंट निकल गया। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इक्वल टू ए माइनस पी होता। इस फॉर्मूले पे सेट कर दीजिए। तो 11,025 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 1025। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द SI for 4 years is 960 and at 6% per annum, find the principal। यदि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 है और दर 6% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना होगा ये बताना। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ मतलब प्रिंसिपल निकालना। P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। तो देखिए SI कितना दिया हुआ है 960 इंटू 100 बाई 6 इंटू 4, यानी रेट और टाइम। देखिए तो ये दोनों कट करके ये सीधे 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4,000। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 4,000। ये आपका प्रिंसिपल निकल गया, सॉरी रेट नहीं प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। CI ऑन 20,000 एट 10% फॉर 2 ईयर। 20,000 पर 10% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो सेम क्वेश्चन है, पहले आपको अमाउंट निकालना होगा। चलिए देखते हैं, अमाउंट निकालते हैं। सब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल देखिए 20,000 दिए हुआ है, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट देख लीजिए 10% बाई 100 होल टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले 20,000 इंटू 1 प्लस ये सारा 10 बाई ये 0.110 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1.21 इज इक्वल टू 24,200। ये आपका अमाउंट निकल गया। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो CI इज इक्वल टू ए माइनस पी। अमाउंट हो जाएगा 24,200 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 4,200 यानी 42। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द SI ऑन 1,500 फॉर 3 ईयर्स एट 4%, यानी SI निकालना। चलिए देखते हैं SI निकालना है इसमें। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो P कितना हो गया 1,500 इंटू 3 रेट 4% बाई 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 180 सॉल्व करके। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड मैनुअली। 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 वर्षों का। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें अमाउंट निकालना। अमाउंट सेम
फॉर्मूला से P इंटू, यानी P कितना दिए हुआ है 5000 इंटू 1 प्लस 10/100 होल टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो 5000 इंटू 1.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5000 इंटू 1.21 हो जाएगा, पूरा सॉल्व करके पूरा स्क्वायर हटा दिए 1.21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5000 टोटल इंटू 1.21 इज इक्वल टू 6050 हो जाएगा। तो अब इसमें फिर सी आई निकालना, सेम क्वेश्चन है। सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट अभी 6050 निकला, माइनस प्रिंसिपल 5000 यानी 5000 निकला, इज इक्वल टू हो जाएगा 1050। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, एस आई ऑन 2500 एट 8% फॉर 1 ईयर। 2500 पर 8% दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी एस आई निकालना। ठीक है, तो एस आई निकालना सिंपल सा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो पी कितना 2500 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, यानी मतलब 200 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रिंसिपल इज 1600, एस आई इज 384 फॉर 4 ईयर्स, फाइंड द रेट। मूलधन 1600 और 4 वर्षों, साधारण ब्याज 384 है, तो दर ज्ञात करना है, यानी रेट निकालना, रेट निकालना। इसका रेट निकालिए सभी लोग, मतलब एस आई दिए हुआ, टाइम दिए हुआ, प्रिंसिपल दिए हुआ, रेट निकालना। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। रेट निकालने के लिए, रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। तो एस आई देख लीजिए 384 है। ठीक है, 384 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल 1600 इंटू 4। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 64, यानी ये 416 यानी 6 इज इक्वल टू 6% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड सी आई ऑन 4000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 4000 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज बताना, यानी 4000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। चलिए सेम क्वेश्चन है, पहले आप ये अमाउंट निकालिए, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कीजिए, सॉल्व कीजिए तो सभी लोग। चलिए देखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना दिए हुआ 4000 इंटू 1 प्लस रेट 5 बाई 100 अपॉन 2। ठीक है, होल टाइम 2। तो 4000 इंटू 1.0 प्लस 0.05 का होल टाइम इज इक्वल टू 4000 इंटू ये 4000 यानी 21.10 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जिसका सारा का कैलकुलेशन 4410 यानी 44 से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सी आई निकाल लेना, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4410 माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा 4000। तो ये आ जाएगा
410। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। SI ऑन 6000 फॉर 3 ईयर्स एट 7% पर एनम। 6000% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताना, यानी SI बताना। सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए SI देखते हैं। SI इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, तो P कितना 6000 इंटू R कितना 7 इंटू 3/100। 00 से 00 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 1260, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8000 एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 8000 पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो निकालिए सभी लोग। देखिए सबसे पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000 इंटू 1 प्लस रेट 12/100 होल टाइम 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 प्लस 0.12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 इंटू इशारा सॉल्व करके हो जाएगा 1.2544। तो ये हो जाएगा 8000 से मल्टीप्लाई करके 10035.2। तो CI निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P होता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अभी निकला अमाउंट कितना 10,035 माइनस प्रिंसिपल 8,000 पहले से था दिए हुआ, तो ये इसका हो जाएगा 2035.2। तो इसका अप्रॉक्स मान हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2041.6 अप्रॉक्स हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। SI ऑन 9000 फॉर 4 ईयर्स एट 6%। 9000 पर 6% से दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो SI निकालना। चलिए देखते हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो ये हो जाएगा 9000 इंटू 6 इंटू 4/100। ये 00 से 00 कैंसिल, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन करके 2160 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द CI ऑन 10,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। 10,000 पर 5 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? चलिए सॉल्व कीजिए। अमाउंट निकाल लीजिए सबसे पहले। 10,000 इंटू 1 प्लस 5/100 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1.05 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 157.1.57625 इज इक्वल टू 11576.25। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, CI इज इक्वल टू A माइनस P अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 11576 माइनस 25.25 माइनस 10,000। तो ये आ जाएगा 1576.25 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल 6,000 अमाउंट टू 7,200 एट 10% SI। 6,000 10% दर से कितने वर्षों में
7200 बन जाता है। ये देखते हैं, सबसे पहले एस आई निकाल लेना। एस आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए कितना है, 7200 माइनस 6000 इज इक्वल टू 1200। तो अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू पी। तो एस आई 1200 इंटू 100 बाय आर कितना दिया हुआ रेट 10% इंटू ये पी प्रिंसिपल देख लीजिए, प्रिंसिपल कितना परसेंट दिया हुआ। तो ये आपका 6000। चलिए, तो ये 00 से 00 कैंसिल, ये जीरो ये जीरो कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा 6 2 × 12। तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी 2 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द रेट इफ एस आई ऑन 5000 फॉर 2 ईयर्स इज 600। यदि 5000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है तो ब्याज दर क्या होगा, ये आपको बताना। चलिए सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं, रेट निकालना है इसमें। तो आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी इज इक्वल टू एस आई। देखो एस आई कितना दिया हुआ, 600 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 5000 इंटू 2। ठीक है, 00 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है, 2 35 6 इज इक्वल टू 6%। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑन 3000 एट 5% फॉर 3 ईयर्स। 3000 पर 5% दर से 3 वर्षों में कुल राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ये आपको बताना। चलिए बनाइए सभी लोग। आपको इसमें अमाउंट निकालना, ओनली अमाउंट ही निकालना। व्हाट इज़ अमाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना, तो 3000 इंटू 1 + 5/100 इसका होल क्यूब। चलिए 3000 1 + इंटू 1 + 0.05 होल क्यूब इज इक्वल टू 3000 इंटू 1.05 का होल क्यूब। तो 3000 इंटू 1.15625 ये आ जाएगा आपका। तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करके 3472.88 आएगा, बट इसका अप्रॉक्स मान हो जाएगा 34.72.50। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। What is the difference between compound interest and simple interest on 5000 for 2 years at 10%। 5000 पर 10% दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है 5000, ठीक है। रेट आपको पता है 10%। डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस। तो 5000 इंटू 10/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 5000 इंटू 1/100, 00 से 00 कैंसिल इज इक्वल टू 50।
ये 50 आपका डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, मतलब एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच 2 वर्षों में जो भी होगा वो 50 का डिफरेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एसआई ऑन 7500 फॉर 5 ईयर्स एट 4% पर एनम। 7500 पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। चलिए देखते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये पी कितना हो जाएगा, देखिए 7500 इंटू आर कितना 4% इंटू 5 बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, इज इक्वल टू 1500 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, CI ऑन 6000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 6000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 6000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल टाइम, टाइम है होल टाइम का 2, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 1 प्लस 0.10 का होल 2, तो ये हो जाएगा 6000, ये सारा 1 प्लस 1.10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा 6000 इंटू 1.21, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके 7260 हो जाएगा। चलिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी होता, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ए माइनस पी, तो ए निकाल अमाउंट निकला 7260 माइनस 6000, तो ये हो जाएगा 1260, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एस आई ऑन 12,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 8%। 12,000 पर 8% दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना। चलिए देखते हैं। एस आई निकालना, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाई 100, ठीक है। तो पी कितना हो गया 12,000 इंटू 8 इंटू 2.5 बाई 100, तो एक डेसिमल हटेगा, एक जीरो है, 000 से 000 कैंसिल, ये टोटल आपका हो जाएगा 1210 यानी 2400, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। व्हाट सम गिव्स 600 SI इन 3 ईयर्स एट 5%। किस राशि का 5% दर से 3 वर्षों में 600 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको इसमें निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना। साधारण ब्याज मतलब दिए हुआ है ये, तो प्रिंसिपल आपको निकालना, इतना हो जाता है साधारण ब्याज, इतना प्राप्त होता है, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना। चलिए प्रिंसिपल के लिए देखते हैं। P इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, तो एस आई कितना हो गया 600 इंटू 100 अपॉन आर कितना, आर 5% इंटू 3, ठीक है। तो ये 15 चौका 60 यानी 40 इज इक्वल टू 4000। चलिए ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 24, सी आई ऑन 7000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। 7000 पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 7000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल 1 टाइम, यानी टाइम होल में जाता है, ये 1 हो गया। तो 7000 इंटू 1 प्लस 0.10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7
10,000 इंटू 1.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7700 यानी 7700 हो जाएगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो ए माइनस पी, तो ए कितना हो जाएगा 7700 माइनस 7000, तो ये 700 आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years इज़ 10,000 8% CI। 10,000 पर 8% के दर से 2 वर्षों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ये बताना आपको। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए अमाउंट निकालना है इसमें, तो अमाउंट निकालने, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर, टाइम है, टाइम का होल स्क्वायर, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.88 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.1664 इज इक्वल टू 11664। इसका अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट ही निकालना था, अमाउंट ही निकालना था, तो इसका अमाउंट आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हर रोज़ नई वीडियो के साथ आप हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।